हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। तो न्यू एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि एडिथ बहुत होश थी यहाँ पर। वो बताती है कि वाह हमने कर दिया। वो बिल्कुल ऐसे स्टाइल से ये बता रही थी कि उसने जैसे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर लिया हो या कोई मिशन कंप्लीट कर लिया हो। तभी हम देखते हैं कि किलन यहाँ पर अपने मेड से कहता है कि तुमने अगर अपना काम कर दिया हो और तुमने बाथटब रेडी कर दिया हो तो तुम यहाँ से चली जाओ। इस पर तो वो मेड वहाँ से चली गई थी और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एडिथ उससे कहती है कि मैं चल सकती हूँ, लेकिन किलन ने उसको गोद में उठा लिया था। एडिथ उसे बताती है कि नहीं नहीं मैं चल सकती हूँ। इस पर किलन उससे कहता है कि नहीं, बाथटब तक मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। अब जब वो एडिथ को बाथटब तक ले आता है तो उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें नहाना बहुत पसंद है, क्योंकि पहली बार जब हम मिले थे तब भी तुम नहा रही थी। मीन्स कि यहाँ से तो मुझे हमारे पहले दिन का मिलना याद आ गया। इस पर तो एडिथ कुछ भी नहीं बताती, उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। वो पहले से ही इतनी हैरान थी कि ये सब क्या हो गया है। अब किलन उसके साथ इतनी नरमी से बात कर रहा था, साथ ही साथ उसे यही बताता है कि मैंने कल रात तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा साथी तो नहीं दिखाई। वो उसे बता रहा था कि अब तुम कुछ दिन आराम करोगी, अपने कमरे से बाहर नहीं जाओगी, ज्यादातर फोकस तुम आराम पर करोगी। इस पर तो एडिथ मन में बताती है कि वाह कितना अच्छा लगता है ये नरम और धीमे लहजे में इसके बात करने का यह स्टाइल, ये कितना अच्छा लग रहा है मुझे। और इसी के साथ वो अपने मन में बताती है कि कल रात हमारे दरमियान जो कुछ हुआ वो तो बस फ्लो में ही हो गया था, हीट की वजह से हो गया था। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था कि कल सुबह जब किलन उठेगा तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बताती है असल में बात कुछ ऐसी है कि किलन ने अपने आप को, अपने बॉडी को, यहाँ तक कि अपने फर्स्ट केस को भी रीस के लिए रखा हुआ था। उसने अपने बॉडी को फ्योर रखा हुआ था। कल रात तो वो सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि उसका फर्स्ट नाइट मेरे साथ स्पेंड हो चुका है। मीन्स कि उसने अपनी पहली रात मेरे साथ बिता दी है। तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा था कि वो बहुत गुस्सा होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो बताती है कि शायद से उसने ये सब इसलिए किया होगा क्योंकि वो मुझ पर तरस खा रहा था, शायद इसीलिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट में किलन उससे बहुत प्यारे प्यारे नरम लहजे में बात कर रहा था। इस पर तो एडिथ अपने मन में बताती है कि ये सब देखते हुए तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे नहीं मालूम कि इसमें इतना बड़ा चेंज कहाँ से आ गया। कल रात जब ये मेरा नाम पुकार रहा था उस सारे वक्त में वो नाम मुझे याद आ रहा है। ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग है। साथ ही साथ वो फर्दर ये भी बताती है कि जितना कि मुझे याद है पिछले स्टोरी में तो एडिथ ने जब सेडक्शन की थी तो उसने कुछ काम नहीं किया था। किलन उल्टा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन प्रेजेंट में स्टोरी चेंज हो गई है कि इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि इसके चांसेस रीज के साथ कम हो चुके हैं और रीज ज्यादातर अटेंशन अपना क्लिप को दे रही है। इसीलिए शायद से किलन को ये महसूस हो चुका है कि उसका कोई भी चांस अब रीज के साथ नहीं बनता। मीन्स कि शायद से वो जान गया है कि अब मैं उसकी बीवी हूँ और हमारा ही फ्यूचर बनेगा। तभी प्रेजेंट में उसे किलन की सारी बातें याद आने लगती है तो उसे बहुत एम्बेरेसिंग फील होता है। इस पर तो आना उसे नोट कर लेती है। इस पर एडिथ आना को बताती है कि आना कोई बात नहीं है, कुछ मसला है, बस उसकी वजह से मैं ऐसा फील कर रही हूँ। और तभी वो अपने मन में बताती है कि मुझे कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ करना होगा, क्योंकि कल रात के बाद से मुझे वो ड्रीम और वो हाफ फिर से आया है। मालूम नहीं कि क्या होगा। वो सिस्टम से रिलेटेड बताती है कि फर्स्ट रूल का एक्सेप्शन कंडीशन मिल चुका है। फर्दर बताती है कि यहाँ पर एक पैरेलल कंडीशन आ चुकी है जिसकी वजह से ऑथर की जो अथॉरिटीज है वो कम हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रूल से रिलेटेड कुछ कंडीशन चेंज हो चुकी है। जो 3 रूल्स के बारे में मुझे बताया गया था उससे रिलेटेड मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रूल बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ कंडीशन कम हो गई है। अब वो ये सारी बातें बता रही थी, अपने मन में बता दी है कि मैं सिस्टम से चाहे कितनी दफा भी पूछ लूं ये मुझे कुछ भी नहीं बताएगा। और तभी वो बहुत हैरान हो जाती है। उसे मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर 3 रूल तो मुझे बताए गए हैं, लेकिन फर्स्ट रूल के अलावा कुछ एक्सेप्शन भी है। मतलब ये है कि यहाँ पर नोरा इस स्टोरी को चेंज कर सकती है। वो अपने मन में बताती है कि इस स्टोरी का जो गॉड है क्या वो इसका ऑथर है या फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं इस स्टोरी को चेंज कर सकती हूँ। वो सोचते हुए बताती है कि अगर मैं सोचूं तो स्टोरी से रिलेटेड क्या क्या चेंज हुआ है, क्या कैरेक्टर्स चेंज हो गए हैं। नहीं, कैरेक्टर्स तो चेंज नहीं हुए, बस स्टोरी में थोड़ा बहुत चेंज आ चुका है। लेकिन जितना मैं जानती हूँ इस सब का मतलब ये है कि इस स्टोरी का आखिरी एंड वैसा नहीं होगा जैसा कि मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। फिर वो बताती है क्या मालूम क्या मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊँ। फिर अपने मन में बताती है कि नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। साथ ही साथ वो यही बताती है कि इस स्टोरी में कोई ऐसा बंदा जरूर है जो कि इस सारी की सारी स्टोरी को कंट्रोल कर रहा है, तो मुझे उसे ढूंढना होगा। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो डचेस के पास आ जाती है। अब डचेस जैसे ही उसे देखती है वो उससे पूछती है एडिथ
क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? अब इस पर तो एडिथ उसे बताती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही साथ वो अपने मन में ये भी कहती है कि मैं तो कब की ठीक हो चुकी हूँ। अब वो हमें बताती है कि अभी अभी रिसेंटली ड्यूक और डचेस पैलेस गए हुए थे। वो ड्यूक लैंगस्टन और साथ ही साथ ड्यूक राय गोल्फ के मूवमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन के लिए पैलेस गए हुए थे। तो अच्छी बात होगी कि मैं कुछ भी डिस्कस ना करूँ और ना ही कोई डिमांड करूँ। तभी यहाँ पर डचेस उससे माफी मांगते हुए कहती है कि असल में ड्यूक इन दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है। वो जंग के लिए गए हुए थे और लड़ाई के लिए गए हुए थे। तो जैसे ही वो यहाँ से आई इसके बाद फिर ये मसला था, इसलिए उसने तुम्हारे साथ रूडनेस के साथ बात की। अब ये बात सुनकर तो एडिथ मन में बताती है लेकिन रीस के साथ तो उसने बिल्कुल सही से बात की, नॉर्मल लहजे में, सिर्फ मेरे साथ इस तरह से बात की। लेकिन वो यहाँ पर डचेस को बताती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं है। जिस पर डचेस बहुत खुश हो जाती है, उससे कहती है कि मेरी बात समझने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब डचेस एडिथ को बताती है कि ड्यूक तुम्हारे बारे में बहुत ही फिक्रमंद है। वो तुम्हारे बारे में इसलिए फिक्रमंद है क्योंकि वो यही सोच रहा था कि उसने तुम पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाला है। इस बार तो एडिथ उसे बताती है कि ड्यूक को बता दे कि वो मेरे बारे में ज्यादा फिक्रमंद ना हो। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसकी वजह से अक्सर इंसान स्ट्रेस ले लेता है। अपने मन में बताती है कि वो स्ट्रेस पर वो बंदा दूसरे पर निकालता है। तभी यहाँ पर डचेस उससे पूछती है कि मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि मेरे काम में हेल्प कर दो, जैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक होती है तब तुम हेल्प के लिए आ सकती हो। इस बार यहाँ पर एडिथ मन में बताती है कि यहाँ पर मौजूद जितने लोग भी है वो सारे के सारे लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। शायद से सच में ये डॉक्यूमेंट्स मैंने चुराए हैं, तो मैंने कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से इन सब लोगों का शक मुझ पर से खत्म हो जाए। मुझे अभी और इसी वक्त से ही काम स्टार्ट करना होगा। और अब वो यहाँ पर डचेस को बताती है कि डचेस मैं काम करना चाहती हूँ लेकिन मैं ऐसे काम नहीं करना चाहती। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी के सुपरविजन में मुझे रख के और मैं उसके साथ काम करूंगी। मींस मैं काम करूंगी लेकिन कोई मुझ पर नजर रखेगा। इस पर डचेस उसे बताती है कि हाँ लेनन को एक असिस्टेंट की जरूरत है, तो तुम ऐसा करो कि उसके साथ काम करना स्टार्ट कर दो, तो इससे आसानी होगी। अब इस पर तो एडिथ बहुत ही हैरान हो जाती है कि बताती है कि क्या लेनन, साथ ही साथ वो यही बताती है कि डॉक्यूमेंट की चोरी होने के बारे में सारी की सारी फैमिली को मालूम है लेकिन ये रुडविक फैमिली से नहीं है। इसके अलावा आना के बावजूद ये दूसरा बंदा है जो कि मेरी तरफ शक की निगाह से नहीं देखता। तो मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि ये कैसे सस्पिशियस है, और जब मैं इसके सामने आऊंगी उसे ये बताऊंगी कि मैं तुम्हारे साथ काम करती हूँ, तो इसका फेस एक्सप्रेशन कैसा होगा। इसी के साथ वो यहाँ पर डचेस को बता देती है कि हाँ ये अच्छी बात है। इस बार डचेस से बताती है कि इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं होगी क्योंकि तुम उसके साथ पहले भी मिल चुकी हो। जिस पर एडिथ बताती है कि हाँ, और वो आ जाती है लेनन के पास। लेनन को बताती है कि आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी यहाँ पर। साथ ही साथ अपने मन में ये भी बताती है कि मैं इतनी क्यूरियस क्यों हूँ इसके फेस एक्सप्रेशन देखने के लिए। लेकिन जैसे ही वो नोट करती है वो बताती है कि इसके फेस एक्सप्रेशन तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, इसके फेस पर कोई भी इमोशन मुझे नहीं दिख रहा, ये बहुत ही अजीब है। लेनन बहुत स्ट्रेट फेस के साथ एडिथ से कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स इसको अरेंज कर दो। इस पर एडिथ बताती है कि क्या इसको अरेंज कर दूं। लेनन से बताता है कि इससे पहले बंदा जो मेरे साथ काम करता था उसने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जमीन पर फेंक दिए थे और मुझे बताया था कि मैंने उसकी बेइज्जती की थी, तो अब ये बहुत ही रैंडमाइज है, इसको तुम अरेंज कर लो फिर मुझे दे दो। इससे ज्यादा लेनन कुछ भी नहीं कहता। अब एडिथ अपनी जगह पर बैठ जाती है, सारा का सारा काम स्टार्ट कर देती है, इस डॉक्यूमेंट को अरेंज करना स्टार्ट कर देती है। अपने मन में बताती है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खामोशी है। ये खामोशी इतनी हद तक है, यहाँ तक कि अगर तुम पेन से लिखाई करती हो, राइटिंग करती हो, तो पेन से लिखने की आवाज भी सुनाई दे रही है। इसके अलावा जब कोई पेज टर्न करता है किसी भी बुक का तो वो भी सुनाई दे रहा है मुझे क्लियरली। साथ ही साथ ये सन रेज यहाँ पर अंदर आ रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आसपास मौजूद सब चीजें बिल्कुल तरीके से रखी गई है। अब वो ये सब सोच रही थी, तभी अचानक से लेनन उसके सामने खड़ा हो जाता है। एडिथ बहुत हैरान हो जाती है, उसकी तरफ देखने लगती है और लेनन उसे बताता है कि तुम्हारे काम करने के घंटे खत्म हो चुके हैं। इस पर तो एडिथ हैरान हो जाती है, बताती है अच्छा मुझे मालूम भी नहीं पड़ा इतनी जल्दी खत्म हो गए। साथ ही साथ अब वो इसको ये बता दिया कि चलो ठीक है, मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को अरेंज करती हूँ, अपने लिए एक मार्क लगा देती हूँ कि मैंने कहाँ तक अरेंज किए हुए हैं। वो अरेंज करके वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेनन को दे देती है। साथ ही साथ वो उसका थैंक यू करती है, बदले में लेनन भी उसका थैंक्स करता है। इस पर एडिथ को अपने प्रीवियस बॉस याद आ जाता है। वो बताती है कि जब मैं वहाँ पर थी तो कभी भी बॉस ने मेरी वाहवाही नहीं की और कभी भी बॉस मेरे साथ ठीक से नहीं रहा था। बॉस हमेशा ही मेरे साथ रूड रहता था और वो इसी रूडनेस की वजह से मशहूर था। वो बिल्कुल अलहदा रहता था और बस बहुत ही टैलेंटेड था, मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करता। प्रेजेंट में आना अब लेनन को बताती है कि लेनन मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छा बिहेवियर रखो और हार्ड वर्क करो, इसके अलावा तुम मेरे काम की तारीफ मत करो। साथ ही साथ वो यहाँ पर उससे कहती है कि हार्ड वर्क के लिए थैंक यू, मैं बहुत मेहनत करूंगी। वो यहाँ से बाहर आ जाती है। आना से कहती है आना क्या तुमने मेरा बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया। सीन दिखाते हैं लेनन का। लेनन बहुत हैरान था, क्यूरियस भी हो गया
किया था और वापस से अपने काम के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग इकट्ठे हुए थे। यहाँ पर लिनन भी था। लिनन के अलावा क्लिप, रीस और साथ ही साथ किलन भी यहाँ पर मौजूद था। और अब हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर लिनन क्लिप से कहता है कि आपने मुझे बुलाया कि आपका कुछ काम था, जिस पर क्लिप उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम बिजी हो, लेकिन मेरा कुछ काम था। वो उसे बताता है कि मैंने सुना है कि तुम एडिथ की ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो एडिथ के हवाले से तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मींस कि एडिथ से रिलेटेड हमें कुछ बताओ। तो लिनन क्या बताएगा एडिथ से रिलेटेड नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर किलन से कहता है कि क्या मालूम लिनन और एडिथ के दरमियान कुछ चल रहा हो, ऐसा हो सकता है कि लिनन को एडिथ पर क्रश हो। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लास्ट बात, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलें।